राजा होमेन नैवहि विवाहस्तु तदा गेया यदा सप्तपदक्रमः सन्ति वे सप्तवाक्यानि त्वया गृहाणि सर्वदा एवं यदि प्रमाणं ते वाम अंग संभाज्यम। महाराज वर की बात सुनकर कन्या कहती है कि विवाह नदानेन विवाह अस्ति राजा होमेन नैवहि, विवाह जो है दान तथा राजा होम से नहीं होता। विवाहस्तु तदा गेया यदा सप्तपदाक्रम हो, विवाह तो तब होता है जब सप्तपदी हो जाए, यानी कि 7 वचन पूर्ण हो जाए। संति में सप्तवाक्यानि त्वया गृह्णामि सर्वदा एवं यदि प्रमाणम ते वाम अंग संभाज्यम। मेरे 7 वाक्य हैं, यदि वह वाक्य आपको स्वीकार है तो मैं आपकी वाम अंगी बनती हूँ, आपके वाम अंग में बैठती हूँ। अतः कन्यावाच, कन्या क्या कहती है? धनम धान्यम च मिष्टानम भक्ष्य भोज्य आदिकम गृहे मद धीरम च कर्तव्य मान संरक्षणाय च। क्या कहती है महाराज? पहले वचन में कन्या विष्णु रूपी वर से कहती है कि घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ तथा विविध भोजनादि वस्तुएं जो कुछ भी आप लाए वह आपको मेरे अधीन रखनी होगी, और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से आपको मिले वह भी आपको घर में लाना होगा, और घर के बाहर बिना विशेष कारण से कभी शयन नहीं करना होगा, ना ही भोजन करना होगा। यदि आपको ऐसा स्वीकार है तो मैं आपकी क्या हूँ? वाम अंगी बनती हूँ। ठीक है, ऐसा मंजूर है। एक कन्यावाच गृह्णामि सर्वाणि मया कर्माणि सर्वदा दासीस्तम सर्वबन्धुनां भाजनानि च मार्जये। ससुर ज्येष्ठ वीरमाज्ञां चितानुवर्तति विस्यामि त्वया स्वामिन कर्तव्या पालन मम। दूसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि मैं घर के सारे कार्य करूंगी, सभी बंधु बांधवों का आदर भाव से मैं सम्मान करूंगी, मैं अपने सास ससुर ज्येष्ठ ननद आदि की आज्ञा का पालन करूंगी, परंतु ये स्वामी आपको स्मरण रहे, आपको मेरे कर्तव्य का पालन करना होगा। जरूर है। पालितहं च दुखेन माता पिता च बंधुभिः तरे नेव दाता सल्लतम गृहे गृहाण अग्नि सनिधो पुरोहित गुरु प्राज्ञ सर्वबंधु समागमे जातिरन्य जमे जातं गोत्रम नाम कुलम तथा सर्वे सुखेन जीवन्तु परमं बलमम त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्या पालना मम। तीसरे वाक्य में कन्या क्या कहती है महाराज कि मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट के साथ मुझे पाला है, और उन्होंने आज अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धिमान व्यक्तियों के सामने अपने सगे संबंधियों के सामने संकल्प करके आपको क्या है? मुझको दे दिया है, परंतु आज से मेरी जाति कुल गोत्र आदि सब कुछ बदल गया है। मेरे सभी संबंधी सुख से रहे और आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ, परंतु आपको मेरा पालन पोषण करना होगा। मजूर है, पक्की बात है। ये बोलना है, ये करना भी पड़ेगा। ठीक है। सुख दुखानि सर्वाणि भुजना नाम त्वया सह त्वयि प्रसन्ने सम्मुखे च रुष्टि प्रियवादिनी। क्या बोलते हैं महाराज? कन्या बोलती है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, और आपके क्रोध आने पर क्या करूंगी? मैं मधुर वचन बोलूंगी। बोलेंगे आपके सुख के लिए क्या करूं? मैं भगवती गौरा की पूजा किया करूंगी, परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे, आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। करेंगे आप? करेंगे। कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवना वर्धिके यद्यं वाञ्छामि ते स्वामिना तद् गेयं सदा मम कोपचिते नैव कार्यं सदैव प्रार्थना मम
यदि प्रमाणवते वाम अंग संभाज्यम। और आगे के वचन में कन्या क्या कहती है कि स्वामी आपको युवा अवस्था से वृद्धावस्था तक मेरा और कुटुंब का जो पालन होगा वह करना होगा, और जो कुछ मैं उचित मांगू, अनुचित नहीं मांगना है, उचित, ठीक है, आप मुझे वही दोगे। और क्या है कि मेरे बार बार मांगने पर भी आप क्रोधित नहीं होंगे, पक्की बात, ठीक है। और यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपकी बामंगी बनती हूँ। आगे क्या कहती है, सर्वे बंधु जना स्वामिना भवतो दासताम गतः जल पात्र कंकणाभ्याम दताहम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाच्यम किम दत्वा तम बंधुभिः अवश्यम सह वाताम कलिविषे जायते निराम तथा कदापि दुरुक्तम न मे धार्यम त्वया हृदय हृत्यापराधम क्षन्तव्यम स्वामिना तनु सर्वदा एवं यदि प्रमाणम ते वाम अंग संभाज्यम। क्या कहती है कि सर्वे बंधु जना स्वामिना, कन्या कहती है कि स्वामी मेरे जो संपूर्ण संबंधी गण है वह आपके भी संबंधी अब बन गए हैं, क्योंकि जल पात्र कंकणाभ्याम दताहम प्रेम पूर्वकम, इन्होंने जल पात्र के द्वारा कंकण बांध कर जो है मुझे आपको दान में दे दिया है। आप कभी भी मेरे संबंधियों से यह मत कहना कि मुझे क्या दिया है, कुछ नहीं दिया। एक साथ रहने से प्राय क्या होता है कि झगड़ा होता है, वाद विवाद होता रहता है, तो आपने यह ऐसा कभी नहीं कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे दिया है। आप मेरी किसी भी बात को क्या करना है कि कन्या बोल रही है हृदय में धारण मत करना है, नहीं करना झटपट ठीक है। इस प्रकार यदि आपको मेरी यह बात भी स्वीकार है तो मैं आपकी क्या बनती हूँ, बामंगी बनती हूँ, ठीक है, पक्की बात। और क्या है हमारे आगे कन्या क्या बोलती है, होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मखे व्रते, होमे यज्ञ विवाहे कन्यादाने मखे व्रते अंजल ग्रंथि मादाय भवतां वाम अंग संस्थिता, कि हे विष्णु रूपी वर हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके अंचल को पकड़कर मैं आपके वाम अंग में बैठूंगी। अर्ध पुण्य और हे आप क्या करूंगी महाराज की अर्ध पुण्य गृहणामि न त्वया पाप भागिनी अर्ध पापम प्रदास्यामि चांगी कार्यम यदि त्वया। बड़े पते की बात है महाराज, आपका जो पुण्य है उसका मैं आधा भाग लिया करूंगी और पाप का नहीं, ठीक है। जो आप पुण्य करेंगे उसका आधा भाग आपको मिल जाएगा, आप नहीं मिलेंगे तब मिलेगा मिलेगा, ठीक है। पर मैं जो पाप किया करूंगी उसका आधा भाग जो है आपको भोगना पड़ेगा, भोगेंगे आप, ठीक है। और यदि इस प्रकार आपको यह भी मेरी बात स्वीकार है तो मैं आपकी बामंगी बनती हूँ, स्वीकार है। अब दूसरा देना दूसरा अपराध रखना। अब क्या होता है हमारा बरोक्ति, बाद में क्या है कि एक जो वचन है वो वर का भी है जो कन्या को मानना हो, ठीक है। इन्होंने तो आपकी सारी बातें मान ली, प्रवीण की भी है कोई एक शर्त, तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथा प्रिय भाषिणी क्रोध आलस्य आदि विवर्जिता सुख करी नित्यम वचः कारिणी। पिता पित्रो अर्धचितो रथात्यम भागिना प्रेमाद्रिजितम तथेहम सर्वगुणानि भूषितम पाल्या भुवित्री मम उद्याने मध्यस्थाने परगेहे गमनम तथा पर पुंसा रतिर्गीतम हास्यम वर्जया त्वया सदा मदीय चितानुगत चितम तथा मदाज्ञा परिपालनम च पतिव्रत धर्म परायणः त्वया कुर्या यदा सर्वमिदं प्रयत्नतः बिना पत्नी कथम धर्माश्रमाणां वर्तते तस्मात् मम विश्वातं मम भागं समगामिनी।
वर कहता है कि आपको सत्य तथा प्रिय बोलना होगा। बोलेंगे आप? क्रोध तथा आलस्य से रहित होकर जो है मेरे वचनों को मानना होगा, और मेरे माता पिता बहन सगे संबंधियों का क्या करना होगा? सत्कार करना होगा। इन सभी गुणों को यदि आप मानती हो तो मैं आपका पालन करूंगा, आपको मैं पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। ऐसा वर कह रहा है हमारा। और बोले बगीचे में शराबियों के स्थान में मत जाना, बिना कारण दूसरे के घर में भी मत जाना, इनको पूछ लेना है जी। और पर पुरुष के साथ क्रीड़ा, हास्य, व्यर्थ का गाना बजाना, वृथा हंसना, ये छोड़ना पड़ेगा अब। ठीक है। घर के भीतर सुख और दुख के साथ भोगती हुई, घर में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको भोगती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। यह सारी बातें आपको माननी होगी। मानेंगे आप? पक्की गली। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और बनना होगा। और यह आपको स्वीकार है तो क्या है, ये आपको स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो दोनों करो सब कुछ, इसको इकट्ठा लगा दो। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्।